तो मुंबई आने के इतने टाइम बाद मैंने क्यों वैक्सीन लिया, उसका स्टोरी जानना है तो आगे की स्टोरी तुम लोग देखो। हाँ तो ये बात कुछ ऐसी है कि अपन ने ले ली वैक्सीन और वैक्सीन लेके हमें हो गए 3 दिन। तो बिफोर वैक्सीन आफ्टर वैक्सीन सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। और तुम लोग के मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि भाई अभी तो तुम औरंगाबाद में थे, वहाँ का ब्लॉग अपलोड किए थे, भाई मुंबई कैसे और वैक्सीन। तो सारी स्टोरी मैं बताऊँगा कि 1 मंथ से मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे। तो सारे क्वेश्चंस का जवाब तुम लोगों को मिलेगा। और दिस इज़ नॉट अ व्लॉग, दिस इज़ अ वीडियो। तो जनाब सबसे पहले अपन बात कर जाते हैं वैक्सीन के बारे में। तो देखो मैंने वैक्सीन कैसे लिया, क्या लिया, बहुत सारे जुगाड़ लगाने पड़े मुझे, क्योंकि ऑनलाइन जब अपन ट्राई कर रहे थे मुंबई आने के बाद और जब मैं गांव में था वहाँ पे, तो मुझे स्लॉट मिल ही नहीं रहा था। मतलब जो पेड वाला स्लॉट था वो तो था, बट जो फ्री स्लॉट होता है उसमें भाई अपना नंबर आ ही नहीं रहा था। इतनी ख़राब अपनी नसीब थी। और मुझे ये समझ नहीं आता, जहाँ पे भी मैं जा रहा था वहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, कभी आउट ऑफ स्टॉक हो जा रही थी और कोई डेट पे आ रही नहीं थी। 1 महीना भागम दौड़ी करने के बाद, कितनी सुबह ख़राब करने के बाद, नंबर वगैरह लगाने के बाद हमने लगाया जुगाड़। तो भैया जुगाड़ में अपना काम हो गया। तो हम जब वैक्सीन लेने निकल रहे थे तो हमारे साथ फैमिली भी थी, मतलब मेरे भाई की मम्मी भी थी। तो मैंने व्लॉग तो किया नहीं, बट थोड़ा सा मैंने व्लॉग किया था वो टाइम पे, तो उस पर ज़रा नज़र मार। अपन जा रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। ये अपना आधार कार्ड है और हमारी जो डुगडुगी है उसकी हालत तो ख़राब पड़ी है वहाँ पे फिलहाल। वो फैजान भाई की गाड़ी है और ये अपने बड़े भाई की गाड़ी है एक्टिवा। तो इस पे जाते हैं, साथ में फैमिली भी है, तो इसके जो ब्लॉग वगैरह तो बनेगा नहीं, बट स्टोरी बनाएंगे। अरे रख, सबके साथ में रख दें। ठीक है। देखो इसकी हालत देखो, दाल रोटी इसकी पतली हो चुकी है, यहाँ से ये भी टूट गया इसका। ये अपन बाद में सही कराएंगे, पहले तो अपने को जाने का जो काम करने के जो करते हैं। तो चलो फिर निकलते हैं भाई साहब। तो वहाँ पे जो रूल फॉलो हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा था। हम लोग ने पहले लाइन लगाई, फिर उसमें फॉर्म भरा, फिर वो छोटा एक कार्ड दिया था वो फिलअप किया। और सबसे पहले देखो, अगर तुम लोग जा रहे हो वैक्सीन लेने के लिए तो तुम लोग को कोविन पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर डालो, एक भी आईडी प्रूफ डालो, पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, उसका नंबर डालो और बस रजिस्टर आप कर लो। आपको ओटीपी मिल जाएगा, रजिस्टर करो। उसके बाद आप डायरेक्ट वहाँ पे चले जाओ वैक्सीन लेने के लिए। आपने स्क्रीनशॉट निकाल के रखा होगा तो काफ़ी बढ़िया बात होगी, नहीं तो कोविन पे जाके वापस नंबर डालो, ओटीपी आएगा वो डालो और बस वहाँ पे जो रेफरेंस नंबर होगा वो फॉर्म पे और उस पर लिखना है, आपको फिलअप करना है। फिर फॉर्म आपको अंदर लेके जाना है भाई, फिर वहाँ से आपका आगे का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। अपन ने ले लिया है अभी कोविड-19 वैक्सीन, जो कि है कोविशील्ड। कोवैक्सीन के लिए ट्राई किया था बट मिल रहा नहीं था, स्लॉट वगैरह कुछ भी नहीं मिला। मतलब इतना मेहनत के बाद आज फाइनली हो गया है भाई तुम्हारा भाई। यहाँ पे देखो इन्होंने कुछ दिया है, मतलब एक टैबलेट दी है जो कि है क्रोसिन। तो एक बात याद रखना कि भैया पेट भर के खाना खा के आओ, घर पे से फुल मस्त खा पी के आओ, ताकि 2 घंटे तक भूख ना लगे। हाँ बैठे बैठे अपन इंतज़ार कर रहे हैं अपने भाई का और उसकी मम्मी का, क्या उन लोग का भी हो गया। उन लोग का भी वैक्सीन हो गया, बट उन लोग का ऐसा रजिस्टर करवाने के लिए रुके हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, फिर अपन यहाँ से निकल जाएंगे। क्या हो गया, कुछ मालूम पड़ा कि नहीं? हो गया डन, फाइनली डन। बहुत टाइम के बाद। हाँ कितना स्ट्रगल किया ना अपन ने भाई। कितने दिन तो अपन मॉर्निंग उठ के गए, फैजान और मैं दोनों इतना घूमे भाई, इतना लाइन लगाया सुबह में, क्या क्या नहीं किया, फिर भी हुआ नहीं। बट आज फाइनली हो गया। ऑल गुड। वैक्सीन तो अपन ने दे दिया, बट उसके बाद का जो होने वाला है, मतलब मैंने सुना बुखार वगैरह आता है। अभी तक तो ऐसा कुछ लग रहा नहीं है, क्योंकि अभी बस घुसाया पुचुक करके। अभी आगे देखते हैं क्या सीन होता है। कर जाते हैं आफ्टर वैक्सीन के बारे में। तो देखो वैक्सीन लेके हमें 3 दिन हो गए और हमें बुखार नहीं आया। मतलब हल्का हल्का सर दर्द था और बुखार जैसा लग रहा था, बट नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है। और मेरे हाथ में अभी भी पेन है, मतलब 4 दिन तो हो गए हमें वैक्सीन लेके। हाथ जब भी ऊपर कर रहा हूँ तो पेन हो रहा है हल्का सा, और यहाँ पर सूजन भी चढ़ी थी वो टाइम पे। तो वैक्सीन लेने के बाद सबसे पहले मैं आया घर पे, पानी वगैरह पिया और खा पी के भाई साहब मैं सो गया, क्योंकि देखो आराम करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मैं 3 दिन के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। कुछ इंस्टाग्राम रील्स बनाई थी, जो कि रील पे आप लोगों ने देखी होगी, और स्टोरी वगैरह में डाल रहा था।
तो अभी बात कर रहे थे बिफोर वैक्सीन की। देखो सब मना कर रहे थे कि भाई वैक्सीन मत लेना, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट मैंने भाई इंटरनेट का यूज़ किया और मैंने उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की, कोवैक्सीन के बारे में रिसर्च की, कोविशील्ड के बारे में रिसर्च की। तो मुझे देना था कोवैक्सीन, बट भाई जो प्राइस था उसका 1300 के ऊपर था, तो मैंने उसके छोड़ दिया भाई। और मुझे ये जुगाड़ के तरीके से फ्री में मिल गई। बट मैंने डिसाइड कर दिया था गांव के अंदर ही, औरंगाबाद में, जब मुंबई आने से पहले, क्या भाई मेरे को वैक्सीन लेना है और घर की तरफ निकलना है। अभी 1 हफ़्ता बचा है और मैं स्लॉट ढूंढ ही रहा था भाई। उसके अंदर हो गया हमें चिकनगुनिया की शुरुआत हुई थी हमारी फैमिली में। वो हुई थी मेरी सिस्टर से मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी से मेरे को, और मेरे से मेरे डैडी को। तो हम लोग चारों को हो गया था चिकनगुनिया भाई साहब। उसकी वजह से पूरा तहस महस परेशानी हो गई थी भाई, क्योंकि हमें लिटरली चलने भी नहीं हो रहा था। आप चिकनगुनिया के बारे में पढ़ो ज़रा, आपको पता चलेगा भाई। चलने नहीं हो रहा था, पूरे जॉइंट्स पेन हो रहे थे और हालत ख़राब हो गई थी लिटरली। अभी भी मुझे जॉइंट्स पेन होते हैं जब मैं सो के उठता हूँ, या कभी कभी अचानक पेन होता है तो मैं डॉक्टर से जाके दवा लेता हूँ। तो डॉक्टर ने हमें बोला था मुंबई आने के बाद, हम जब गए थे यहाँ पे दवा लेने के लिए, तो उसने कहा था कि भाई 3 से 4 महीने तक आपको चिकनगुनिया रहेगा। तो जब भी पेन होएगा तभी भी हमारी दुकान पे आइए और दवा लीजिए, और भाई साहब हमारा बिज़नेस करके आप चले जाइए। और जनाब आप लोग भी अगर सोच रहे हो वैक्सीन लेने का, तो भाई साहब सोचो मत, ले लो, रिसर्च कर लो। अगर तुम्हें चाहिए ना, तुम लोग रिसर्च कर लो, वीडियोस देख लो, इंटरनेट पे पढ़ लो वैक्सीन के बारे में। फिर उसके बाद जाके लो कि भैया वैक्सीन कैसे काम करता है, बॉडी में हमारे जाने के बाद क्या वो रिएक्शन कर सकता है और क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो भाई साहब ये जो कहानी थी यहाँ पर ख़त्म हो गई है, और आगे आपको ब्लॉग देखने को मिलेगी। अभी तो मैं फाइन फिट एंड फाइन हो चुका हूँ, काफ़ी आराम कर लिया यार, काफ़ी मन था वीडियो बनाने का, तो आप लोगों से बात करने बैठ गए थे वैक्सीन के बारे में। तो मिलते हैं नई और एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, तो जब तक के लिए बाय।